सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। जब सतल काशी से परमात्मा चले मगहर की तरफ, उस समय का एक अमर वाणी बोली है उन्होंने कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर, पियाना माने प्रस्थान, की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाकर वो हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं तज काशी अस्थाना हो। साहसिक अंदर कदम लेते हैं, साहसिक अंदर कदम लेते हैं बादशाही सुल्ताना हो। कि नाम अगर दोनों दीन संग चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। कि नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना, सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके मुसलमाना हो। चार वेद के वक्ता संग हैं वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत सेवे वो ज्ञान समुद्र दाना हो। सट दर्शन जाके संग चाले वो गावत वाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले वो बचे पोथी पाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु जो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलती वो अवगत अलख अमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बीनती वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है दीन्या यो परवाना हो। नूर 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 निर्गुण पद मेला ये देख बहे हैराना हो। पद लो नीन बहे अविनाशी पाए न पाए पिंड न प्राना हो।
शब्द स्वरूप साहेब साहेब सर्वंगी, शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में उसकी फर्क धवज निशाना हो। परमात्मा जब सतलोक वहां काशी से चले मगहर के लिए, वहां का वर्णन किया है कि वहां उनके अपने अपने जादू जंत्र वाले पोथी पत्रे ले लेकर अपने अपने भगवानों के गुण गाते हुए जा रहे हैं। तो वहां जाकर देखा परमात्मा 2 चादर बख्शीश करी है, 2 चादर बख्शीश करी थी, ये बख्शीश दे दी तुम्हें, तुम प्यार की बख्शीश है तुम्हारे लिए, और दीन आयो परवाना हो, ये प्रमाण देगे कि मैं समर्थ हूं। पद लोलीन बहे अविनाशी, अपने सतलोक को चले गए वो अविनाशी परमात्मा, और पाए पिंड न प्राणा हो, उनका कोई शरीर नहीं मिला। शब्द स्वरूप, शब्द स्वरूप माने वो शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर परमात्मा है। शब्द स्वरूपी साहेब, साहेब कहो राम कहो, ये शब्द स्वरूप राम भी कबीर परमात्मा। शब्द स्वरूप माने अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि इस काल के डर से, काल की हिदायत से ये दुर्गा को इतना सख्त कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है इस काल ने कि यहां से कोई प्राणी चला नहीं जा मेरे लोक तय। तो इस दुर्गा ने ये पहले तो ये अन्य अप्सराओं को भेजती है ऋषि संतों के पास, या कोई और कारण से, जैसे किसी भी कारण से उनका आपस में कोई मनमुटाव या भक्ति भंग करके छोड़ती है। तो कहते हैं परमात्मा के सामने स्वयं वो दुर्गा, क्योंकि इस भगवान को पहचान नहीं पाते। अब अगर ये पहचान ले कि ये कबीर परमेश्वर है तो इनका कलजा पट जाए कि ये सचमुच वही पूर्ण परमात्मा है, तो ये इनको ऐसा ही संत समझते हैं। तो कहते हैं ये दुर्गा खुद आकर के और एक सुंदर स्त्री का रूप बना करके उसको, भगवान को रास्ते में, यहां से चलने के बाद बड़ा बखेड़ा शुरू होता है। यहां से जब साधक जाता है, अगर सतगुरु शरण है तो फिर तो कोई खतरा नहीं, परम संत साथ होगा। और जब वो परमात्मा अकेले जा रहे थे तो फिर उसमें उन्हें सोची वैसे भगत जा रहा है और इसको काबू, कंट्रोल करो, कंडम करो। क्या बताते हैं, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो, काशी में कीर्ति कर चाले, वहां मिले नूर में नूरा हो। काशी में तो अपनी कीर्ति बना के महिमा गा कर चले गए, अब वहां से वो नूर परमात्मा का यानी तेजो में शरीर अपने वास्तविक स्थान सतलोक में पहुंच गया। आदि माया आदि अरस से उतरी बनी अप्सरा हूरा हो, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्हा पूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, देखो बदन जहूरा हो, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, भोग गए हमको सूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, क्यों कुटिल नजर तुम घूरा हो, जिन भोगी सो नरक के रोगी, होगे धूरम धूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूँ जग से दूरा हो, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, राखूं पलक हजूरा वो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो, जो तुझे खावे वो बह जावे, वो तो अकल के कूरा हो। कि तू तो बूर के लड्डू हैं, बूर के लकड़ी के बूर के लड्डू बना दे, दूर तो बढ़िया दिखे पर खान में काटने के कोई ना। कहते यहाँ काल के लोग का जो भी सुख है ये बूर के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगे, वास्तविकता कुछ नहीं। श्वेत मुकुट जहाँ कहते श्वेत मुकुट जहाँ श्वेत छत्र है, हमारे बाजे अनहद तूरा हो, दास गरीब कहे सुन माया, हमसे रही हो दूरा हो। परमात्मा कहते तो हमसे दूर रहे। अब क्या बताते हैं, माया सतगुरु से अटकी ही, माया सतगुरु से अटकी। या माया परमात्मा के साथ आके और अपने डोरे डालने लगी। जो परमात्मा बोले योगनी हमरे क्यों भटकी, योगनी हमरे क्यों भटकी, हम तो भगली गर योगी, हम तो भगली गर योगी, हमने माया के भोगी, हम ना माया के भोगी,
तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी, मारे बड़ छत्रधारी, मारे बड़ छत्रधारी। माया कहती है सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी, हमरी सार नहीं जानी, हमरी सार नहीं जानी। अरी तत घाल दई घाणी, अरी तत गाल दई घाणी। परमात्मा कहते तू जाए भी यहां से, चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू तो गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली, दाग लगावेगी चोली, हमरे दाग लगावेगी चोली। मेरा अंजन है नूरी, काल क्या कहती है माया, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी, अंदर मैं कै कस्तूरी। परमात्मा कहते हैं किसी राजा राणा पे जाओ, किसी राजा पे जाओ, हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा कहते हैं हम तो अनहदपुरवासी, हम तो अनहदपुरवासी। हम यहाँ के लोग के नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले हैं। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा, अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद जुगानी जी, हम तो आद जुगानी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। परमात्मा संकेत देते हैं कि नादान तुझे माँ कहूँ कि बहन कहूँ, क्योंकि अपने आप को छुपा के कि यहाँ का प्राणी सिद्ध करते हुए, साधक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि तू उसी लोक से आई है, अब हम भी उसी लोक से आए हैं। अब तुझे माता कहूँ या मैं बहन कहूँ, तेरा कौन सा नाता वर्तू तेरे तक। अब सब पुण्यात्माओं ये काल का बहुत बड़ा बखेड़ा है। अब परमात्मा उसको समझाना चाहते हैं, पर यहाँ आने के बाद जीव का बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब क्या कहती है, अरे अब मैं देऊंगी गारी, अब मैं देऊंगी गारी। परमात्मा कहते हम तो योगी ब्रह्मचारी, हम तो योगी ब्रह्मचारी, यानी हम सब चीज सहन करने वाले हैं। गाली देगी उसने भी स्वीकार कर लेंगे। कहती आसन बंधोगी जंदा, आसन बांधूंगी जंदा, गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। परमात्मा कहते आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई, तीन लोक ना अंघाई, तीनों लोक ना अंघाई। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो, किसी राजा राणे को जोवो, किसी राजा राणे को जो। हमरे भांग नहीं भूनी, हमरे भांग नहीं भूनी, माया शीस कूट रोणी, माया शीस कूट रोणी। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी। अपने परमेश्वर द्वारा बताई हुई महिमा और ज्ञान वर्णन कर रहे हैं। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरे हाँ महबूब गजग बरदल ठाठ निशानी काल की। ये जितने भी तेरे ठाठ पाठ दिखा नहीं, काल न बोलो रखा तू, और तेरी ही आप ही की कमाई आप ही के सिर आपको दे रखी है, और तू इसको देख करके अपनी मान बैठा है, लेकिन ये तेरी नहीं है। तेरी वो है जो तू सत सिमरण करेगा, पुण्य दान सेवा करेगा, ये आपकी है, बाकी आपका कुछ नहीं है। हाँ, इसमें रहते हुए अपना राम नाम रूपी पौधा प्रफुल्लित कर ले। अब कहते हैं भक्ति भी छोड़ दी, परमात्मा की साधना भी नहीं कर रहे हो, करते हो तो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हो, और उसके अतिरिक्त बुराइयां और शुरू कर दी। क्या क्या? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, हक हलाल को पहचान, बदी कर दूर, बदी यानी बदफैल को छोड़ दे, मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी हुक्का, ताश खेलना, एक दूसरे के साथ दोना खेचातानी करना, बुराई चोरी जारी ठगी करना, कहते ही न त्याग दे भाई, अपना सिंपल जीवन जी ले। क्या बताते हैं? हक दोनों धर्मों को समझाते हैं परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इस अक्षेत्र में उस समय हिंदू और मुसलमान दो ही धर्म थे।
तो उन दोनों ही परमात्मा एक के बच्चे हैं। ये अनजान संतों ने हमें अलग अलग बांट रखा है और हमें वास्तविकता तक पहुंचने नहीं देते। क्या कहते हैं? हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। हिंदू तो कहते हैं गाय अच्छी है, मुसलमान कहते हैं, हिंदू कहते हैं सूअर का मांस खा सकते हैं, मुर्गी मर्गी भी खा सकते हैं, लेकिन गाय नहीं। और मुसलमान कहते हैं गाय खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, सूअर नहीं। परमात्मा कहते हैं हक हलाल पहचान बदी कर दूर रे, या मुर्गी रब रूह गऊ क्या सूर रे। एक ही भगवान के बच्चे हैं, वो जीव भी उसी मालिक के हैं। चाहे सूअर बना है अपनी करनी से, चाहे कोई गाय है, चाहे कोई मुर्गी बनी है। हिंदू खा हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। हिंदू और मुसलमानों को कहते हैं तुम दोनों ही ये बुराई त्याग दो। मुसल तज मांस रे, अगर तू मुसलमान है तो मांस खाना छोड़ दे। शराब तो मुसलमान नहीं पीते थे, और हुक्का हक्का भी बंद कर दो। मुसल तज मांस रे, तू जाने दरिया तेरा है कांस रे। यानी कांसी होती थी एक धातु, अब तो समाप्त होगी है, बहुत कम नजर आती है। पहले ये जो स्टील के आजकल बन रहे ना थाली वगैरह, बेले कटोरे, ये सब कांसी की हुआ करती है। तो कहते हैं कांसी वाली धातु का कोई भी आइटम दरिया पर तैर नहीं सकता, वो पानी पर नहीं ठहर सकता। तो कहते तू जो साधनाएं कर रहा है, जो आप क्रिया कर रहे हो, इससे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात इस साधन से तू पार नहीं हो सकता। तीतर चढ़ी बुटेर बके हिलवान रे, हरे हम महबूब मुल्ला बंग पुकार अल रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चोसा दिया, और पकड़ पकड़ पछाड़ी रूह कहो ये क्या किया। एक तरफ तो तुम इतनी प्यारी वाणी बोलते हो, अल्लाह से प्रार्थना करते हो, नमाज करते हो, और फिर एक जीव मार दिया, मुर्गी मार दी, गाय मार दी, या कोई बकरा काट दिया। ये क्या किया? खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, देखे रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। खूनी खून गुजारे और गला काटे, तुझे दया नहीं आती? और वो रब रहमान, वो दयालु भगवान सब देख रहा है। ऐसे बूढ़े नाम होत है गर्क रे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परख रे। कि वास्तविक मंत्र की तरफ संकेत रह रह कर दे रहे हैं, सब बुराइयां त्याग और प्रभु की भक्ति कीजिए। और फिर क्या याद दिलाते हैं? मुसलमानों को याद दिलाते हैं कि देखो सुल्तान अदम जैसे मुसलमान थे, सब राजा होते हुए प्रभु के पाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया, उन्होंने मांस खाना आदि सब बंद कर दिया। महमूदी चौतार हजारा पहरता, कितने सुंदर कपड़े पहना करता। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा, मुसलमान राजा था, अब वो क्या बन गया? महमूदी चौतार हजारा पहरता, सुल्तानी को देख बलख सा शहर था। 16 संस सोहेली पद्मनी भोगरे, सतगुर के उपदेश लिया तज। कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, शाश्वतम यानी सनातन, स्थानम माने परम धाम को, प्रयाससी माने प्राप्त होगा। सनातन परम धाम यानी सदा रहने वाले सतलोक को, शाश्वत स्थान माने सतलोक को प्राप्त होगा, यानी सदा जो रहे, कभी नष्ट ना हो। तो उसके लिए बताया है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इस 66वें श्लोक का ये अंतर है कि ये 66वां श्लोक है, इसमें लिखा है सर्व धर्मान प्रीतज माम, सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज।
अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मासुच। इसका अर्थ बनता है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि उस परमात्मा की शरण में तू जा, लेकिन वहां जाने से पहले तूने मेरे लेवल की जो भक्ति की है वो मुझे त्यागनी होगी। मेरे में छोड़ जा, फिर मैं तुझे सभी कर्मों से, सभी पाप कर्मों से मोक्ष कर दूंगा। अब हम पाप के कारण यहाँ 84 लाख योनियों में दंड भोग रहे हैं, कभी नरक में जाते हैं, हम मुक्त नहीं हो पाते। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके हम अन्य साधना करते रहे, अन्य देवताओं की पूजा करके हम स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चले गए, वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में ये कष्ट उठाते रहे। अब परमात्मा ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया है कि हम अब अपनी कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे और काल के लोक की कोई सुविधा हम प्राप्त नहीं करेंगे, इच्छा भी नहीं करेंगे। जैसे तो उसके लिए हमने क्या करना है वो विधि बता दी है कि जो ब्रह्म की साधना ओम जाप है और यहाँ की जितने भी धर्म यज्ञ आदि हम करते हैं ये ब्रह्म को दे देंगे। ये फिर हमें यहां से ऋण मुक्त कर देगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देगा। तब हम सतलो तिरकुटी से आगे, तिरकुटी पर जाकर के ये ओम नाम का जो कमाई है ये वहां दी जाएगी। वहां इस दास के रूप में परम पिता परमेश्वर कबीर जी विद्यमान होंगे, क्योंकि आप अपने गुरुदेव को प्रभु का स्वरूप मानकर, प्रभु मानकर उसके ऊपर इतने आकर्षित हो जाओगे और जहां भी वो आपको दिखाई देंगे आप एकदम दौड़ के उनके पास पहुंच जाओगे। जैसे अब आपका स्वभाव बन रहा है कि गुरुजी की जरा सी झलक आपको दिखती है, आप खड़े होकर के एडी उठा उठा कर एक टक देखते रहते हो। ये रिहर्सल आपके त्रिकुटी पर काम आवेगी जब संसार छोड़कर जाओगे। वहां देखते ही अपने गुरुदेव के आप दौड़े जाओगे, आपको फिर आपको वहां इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां ठगी होती है आपका ध्यान ही नहीं जाएगा किसी की ओर। ये परमात्मा का और एक दाव है। त्रिकुटी के ऊपर बहुत जबरदस्त मेला लगा हुआ होता है और उस मेले में वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहां भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाएगा, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। दोस्ती रिश्तेदारियां तो अपने घर पे बहुत है, केवल एक परमात्मा तत्प्रसाद पश्चात गुरु जी, अन्य में आपकी आस्था नहीं होनी चाहिए। त्रिकुटी के ऊपर आपको इस दास के रूप में परमेश्वर मिलेगा, कबीर परमेश्वर जी मिलेंगे। वो फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस त्रिकुटी के ऊपर। ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज, इस काल ने ब्रह्म ने अपना एक वहां लेखाकार बैठा रखा है, वहां जाकर कहेंगे ले भाई हिसाब कर हमारे इस सेवक का, अपना कर लेना देना बराबर, इसके इतनी कमाई है, ये तुम्हारे ब्रह्म लेवल की ओम नाम की कमाई है यज्ञों की, ये पकड़ और कर इसका लेखा जोखा बराबर। हम फिर आगे चलते हैं। जो दूसरा मंत्र तो तत्व मंत्र है, जो वास्तविक मंत्र आपको उपदेशी को बताया जाता है, उस मंत्र की कमाई से फिर हम परब्रह्म के लोक को पार करेंगे। जो 21 7 संघ ब्रह्मंडों का क्षेत्र है, जिसको पार करने में हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। और जो तीसरा मंत्र सार नाम है, जो सत संकेतिक है, वो उसकी कमाई आपको सतलोक में स्थायी स्थान देगी, फिर आप कभी लौट कर नहीं आओगे। ये कई संत, उनके भक्त कहते हैं हमारे गुरुजी तो सीधे त्रिकुटी पर पहुंचा देते, हम इन कमलों में नहीं उलझते। त्रिकुटी तो उन्होंने ऐसा मान रखा जैसा बरवाड़े का बस स्टैंड हो,
घूमता फिरता घूमया हुआ, पैदल चला जा, जब चला जा, तेरा गजब हो। कितना मिसगाइड किया हुआ है भोली आत्माओं को उन अज्ञानी संतों ने। उन ABC का भी नहीं पता, भक्ति मार्ग का लाखों और करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को काल के जाल में फंसा दिया। अब ये ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान के बिना ये जीव ज्ञान नेत्रहीन है, और जो गुरुदेव मिले थे वो भी ज्ञान नेत्रहीन थे, जो परमात्मा को निराकार बताते रहे। परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। वो कैसा है? वो मनुष्य सदृश है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत ज्यादा है। सभी भगवान साकार हैं, जैसे आपको आज सुबह के सत्संग में बताया गया था। परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त है, और उसका शरीर स्वप्रकाशित है। प्रत्येक प्रभु का, जैसे सुबह बताया था, प्रत्येक प्रभु का शरीर तेजों में है, लेकिन उनके तेज में अंतर होता है। अब ये तत्व ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो हम परमात्मा की तरफ खींचे चले जाएंगे, और फिर हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे को यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, और वे ऑफ वर्शिप भी हमें ओरिजिनल मिल जाएगी, पूजा की विधि भी वास्तविक मिल जाएगी। अब ये सत्संग 5 दिन का चल रहा है। परमात्मा की कृपा होती है, वही पुण्यात्मा सत्संग के अंदर आता है। प्रत्येक सत्संग में श्रोता कुछ एक बदल जाते हैं, कुछ एक वही रहते हैं। इसलिए उस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए आपको बार बार रिपीट करूंगा। आपके हृदय में इस तत्व ज्ञान को ऐसा जमा दूंगा कि आप कई पीढ़ियों तक समझाओगे। रिश्तेदार और मित्रों को भी बैठा कर समझाओगे, वो आपके मुंह की तरफ देखता रहेगा कि ये अनपढ़ सा आदमी बोल कहां से रहा इतने संस्कृत के श्लोकों को, इसने कैसे याद किए। याद कर लेना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तत्व ज्ञान उनका यथार्थ अनुवाद करना ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रभु की कृपा बिना, उसकी रजा बिना नहीं हो सकता। ये वही वेद, वही गीता जी 5500 वर्ष पहले से लिपिबद्ध की गई थी। आज तक इनका अनुवाद किसी से ढंग तक नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर जी ने आज से 600 वर्ष पहले आकर के इनका यथार्थ अनुवाद अपनी सिंपल लैंग्वेज कबीर वाणी में किया हुआ है। उस कबीर वाणी को इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने रिजेक्ट कर दी कि वो तो अनपढ़ था, ऊट पटांग गाता था, वो क्या जाने भगवान के बारे में। वो क्या जाने वेदों और गीता के ज्ञान को, क्योंकि वो संस्कृत नहीं पढ़ा। पुण्यात्माओं, भाषा जो है ये अलग वस्तु है, और तत्व ज्ञान ये अलग वस्तु है। जो ज्ञान आपको प्राप्त है, जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपने किसी से रास्ता पूछा, आपको किसी ने साधारण भाषा में बता दिया कि आप सीधे जाइयो, सीधे जाके ओले हाथ न मुड़ जाना, और आगे एक आपको नीम का पेड़ दिखेगा, फिर सोले हाथ न मुड़ जाना। राइट हैंड को अपनी देसी भाषा में, हरियाणा भाषा में 16 हाथ कहते हैं, और वहां पर ऐसे ऐसे वो व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो इसको चाहे संस्कृत में बोल लें, चाहे हम हिंदी में बोल लें, वो वार्तालाप समझ में आनी चाहिए। भाषा का इतना ही काम है कि अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देना। परमात्मा ने वही तत्व ज्ञान सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा के अंदर, और जिसको संत भाषा कहते हैं, काव्यों के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से
हमारे को प्रदान किया था। हमने उस समय, हमारे पूर्वजों ने उस समय उन नकली ऋषियों, महर्षियों और गुरुओं के ऊपर विश्वास इसलिए कर लिया कि वो संस्कृत भाषा जानते थे और वही संस्कृत भाषा में लिखे हुए अपने सदग्रंथ जो के तो वही ज्ञान उस सिंपल लैंग्वेज यानी साधारण भाषा कबीर वाणी में आज भी विद्यमान है, जो 550 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई थी। इस कारण से ये तत्व ज्ञान उलझा रहा और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के अपने ज्ञान का प्रचार करता है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र 17 से लेकर 20 तक पूर्ण प्रमाणित किया हुआ है कि वो परमात्मा शिशु रूप धारण करता है और शिशु रूप धारण करके जब वो प्रकट होता है तो उस समय उस परमात्मा की परवरिश कंवारी गायों से होती है। उसका दूध, कंवारी गायें अपने आप दूध देती हैं और उससे उनकी परवरिश होती है। ये व्याख्यान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में। अभी आपको दिखाऊंगा और 5 दिन हमने उसी परमात्मा की महिमा को आपको सुनाना है। रह रह कर आपको ये वेद और गीता जी का ज्ञान आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप आज शिक्षित हैं, आंखों देखकर जल्दी विश्वास कर पाओगे। उस परमात्मा ने आकर हमें ये साधारण सा ज्ञान दिया था और इन नकली ऋषियों ने, महर्षियों ने हमें वो तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं होने दिया। उन्होंने क्या बताया कि परमात्मा निराकार है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते हैं अंत में वो भी यही कह देते हैं। उनसे कोई पूछे ना भाई भगवान कैसा है, देखा है तूने? वो कहता है नहीं देखा नहीं है, भगवान तो निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा मूर्ति बनाकर पूज रहा है, फिर भी कहता है भगवान तो निराकार है। तो विष्णु जी क्या है फिर? जिसकी तो पूजा कर रहा है ये तो साकार है, मनुष्य सदृश है। हाथ इसके इनके 4 भी हो सकते हैं, ये 2 भी रख सकते हैं। तो ये अधूरा ज्ञान था, इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। अब देखो, आपको सबसे पहले यह प्रमाणित किया जाएगा कि परमात्मा साकार है या निराकार। परमात्मा की परिभाषा पहले से हमारे पास उपलब्ध थी, लेकिन जो अज्ञानी संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया वो गलत दे दिया। उनकी क्या थ्योरी है कि परमात्मा स्वप्रकाशित है, सूर्य के सदृश प्रकाशमान है, उसका केवल प्रकाश दिखाई, समाधि में उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है और उसका साक्षात्कार होता है। विचार कीजिए, सूर्य के सदृश जो प्रकाशमान प्रभु को बताया है, तो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य निराकार नहीं है, सूर्य साकार है, सबको दिखाई देता है, एक आग का गोला है। इसी प्रकार परमात्मा का प्रकाश लिखा है हम लोगों ने। तो परमात्मा का प्रकाश है तो परमात्मा निराकार कैसे हो गया? प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश वो देखा किसका? सूर्य के बिना प्रकाश देखा किसका? इन्हीं में से कुछ महर्षि, कुछ संत जो हमें भ्रमित करते हैं, करके चले गए, अपने अधूरे अनुभव को लिखकर चले गए। कुछ एक महापुरुषों के अनुभव को आपके समक्ष ये दास रखता है। पुण्यात्माओं, जो पुस्तकें हमारे को बाजार में उपलब्ध हैं और सारा समाज पढ़ रहा है,
और ये दास आपको सामूहिक रूप से उसको ज्यों का त्यों आपके समक्ष इस पर्दे पर पढ़ा दे तो इसमें के ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन। ये तो पुस्तक विद्यमान है, हम इसको खरीद कर पढ़ रहे हैं। ये यदि हम इसमें कुछ मिलावट करते हो, इसमें इसके ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर देते हो तो हम दोषी अपराधी हैं। और इस ज्ञान को जो इसमें भर रखा है, लिखा हुआ है, उसको हम जो का तो आपके समक्ष रख देते हैं। आप भी पढ़ो और मैं भी पढ़ूं और भी पढ़े, इसको तो पढ़ ही रहे हैं। अब वो लोग घबराते हैं कि तुम्हारे ऋषि की, महर्षि की चल देखो देश हमारा रे। अपने सतलोक के विषय में परमात्मा कबीर साहब बताते हैं, चल देखो देश हमारा रे, जा कोट भान पदम उजियारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा वो सत शब्द जनकारा रे। वास्तविक जो अनद है वो सतलोक में बज रहा है। चल देखो देश हमारा रे, जा उजल भंवर गुंजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंवर सुहंगम डारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज ना तारा रे। वहां वो 100 प्रकाशित लोग, 100 प्रकाशित भगवान, 100 प्रकाशित सब वहां के हंस हैं। एक अपना वहां जाने के बाद 16 सूर्य जितना सुंदर शरीर में लगा। 16 सूर्य जितना प्रकाश के तुल इतना प्रकाश में अपना शरीर होगा। प्रकाश नहीं होगा, शरीर होगा। जैसा यू है न्यू का न्यू शरीर होगा। अब ये जैसे ना यहाँ ही देख लो, किसी का गोरा रंग है, किसी का सावला रंग है, तो वहां सबका एक जैसा कति ऐसा नूर होगा। शरीर ज्यों का त्यों होगा। ये ऐसा नाविरम होगा, नाड़ी का नहीं बना होगा। वो एक तत्व से बना होगा, 5 तत्व से बना हुआ नहीं होगा। चल देखो देश हमारा रे, जा चंद्र सूरज नहीं तारा रे। चल देखो देश हमारा रे, नहीं धर अंबर गए नारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा अनंत फूल गुलजारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा भाटी चवे कलारा रे। चल देखो देश हमारा रे, जा घूमत है मतवारा रे। चल रे मन की जदारमदारा रे, तुझे ले छोड़ूं दरबारा रे। फिर वापस नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। ये सारे नाच मिट जाएंगे, कभी पशु बनने के, कभी पक्षी बनने के, कभी मृत्यु, कभी टांग कटे, कभी कुछ हो। कहते हैं फिर भवसागर नहीं आवे रे, सतगुरु सब नाच मिटावे रे। चल अजब नगर विश्रामा रे, तुम छोड़ो देना बामारे। चल देखो देश अमानी रे, जा कुछ पावक ना पानी रे। चल देखो देश अमानी रे, जा जल के बारा बानी रे। चल अक्षर धाम चलाऊं रे, मैं अवगत पंथ लखाऊं रे। कर मकर तार पयाना रे, जो शब्द समाना रे। चल जलमल दरिया, जहां जलमल दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे। हंस, वहां पर हंस होकर ही हम जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर कौवे जैसी वृत्ति के हो गए। अपने सुख के लिए हम दूसरों को ना जाने कितना कष्ट दे देते हैं। और जब हम परमात्मा के इस ज्ञान को से परिचित होंगे, फिर हम बुराई नहीं करेंगे। अब कौवा क्या करता है कि गधे की, पशु की, किसी की कमर में कोई जख्म हो कहीं पर भी, अपना पेट भरने के लिए उसके दर्द की परवाह ना करके और उसमें चोंच मार के और इतनी पीड़ा कर देता है और अपना पेट भर देता है। तो आज हम कौवे बन गए, शराब पीवे, गुट्टी लावे, राग द्वेष, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे। और फिर हम सत्संग में आएंगे, सत्संग रूपी इस सरोवर में आएंगे, आत्मा निर्मल होगी, फिर हम बुराई नहीं कर सकते, फिर हम हंस हो जाएंगे। अब हम मनुष्य बेशक थे, मनुष्य जैसा एक ही जैसे मनुष्य होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी मनुष्य हैं, पाप करते हैं वो भी मनुष्य हैं,
कर्मों से पहचान होती है अच्छे और बुरे की। तो क्या बताते हैं कि एक ही सरोवर में, एक ही तालाब में, एक ही सरोवर में हंस भी होता है और बुगला भी होता है। दोनों की एक जैसी सूरत होती है। हंस और बुगले की क्या पहचान होती है कि हंस मोती खाता है, वो मछली नहीं खाता, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाता, और बुगला केवल मांस मच्छी ही खाता है, वो और मोती नहीं खाता। ये राम नाम की मोती, ये परमात्मा की अमृत वर्षा वाली मोती, भगवान के भजन की मोती, ये हंस खाएंगे, आम व्यक्ति नहीं खा सकता जो इस सत्संग में आकर हंस वृत्ति का नहीं हुआ। तो कहते हैं जब आप पुण्य आत्माओं को पता लग जाएगा कि ये जो हम कर रहे हैं क्रियाएं ये अच्छी को ना, ये हमारे बंधन का कारण है, हमें हानि देती है, तो उस समय हम इनको छुएंगे नहीं। क्या बताते हैं, अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियां वो भोग्यों क्यों पतियां में। यो सुदेश का, अच्छे देश का की आत्मा थी, ये कुदेश में आकर गिर गया, और इसका चारा था मोती, ये सत्संग रूपी मोती, ये परमात्मा की चर्चा रूपी मोती, राम नाम की मोती, ये खाना इसका आहार था। अब ये उन गोग्यों में नहीं पति आएगा, उनमें प्रसन्न नहीं होगा, शराब में, गुटी लान में, बीड़ी पीड़ में, ताश खेलन में, सिनेमा देखने में, या कोई किसी को चोरी ठगी करने में, वो उनमें विश्वास नहीं, उसमें प्रसन्न होगा, उनको नहीं कर सकता। हंसा देश सुदेश का ये पड़ा कुदेशा आ, और जिनका चारा मोतियां फिर वो गोग्यों क्यों पति आए। गोगे हो कीड़े से, ये चिड़िया की पाचन कहा करते, ये शंख जैसी गोल गोल से भी होते, भैंस के सींग के से शंख जैसी ऊपर का कवर सा होता है, उसमें कीड़ा होता है, और ये बुगले उसने भी मार कर, ये कौवे उनको भी मार कर, और वो कीड़े ने खा जाते हैं, उस गंध को खा लेते, लेकिन हंस नहीं खाता। तो जिनका चारा मोतियां, जिनका आहार ये सत्संग रूपी मोती है, वो गंदे गाने सुनना और नाना प्रकार के मंद विचार सुनना, ये इनके पसंद कती नहीं, इन कती नहीं सुना में, केवल परमात्मा की चर्चा ही अच्छी लगेगी। आपने कोई और भी बात बतला होगा ना, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, कुछ दिन हम आप देख लेना। अगर ईश्वर की चर्चा होगी, परमेश्वर की, तो आपका दिल प्रसन्न होगा, ना तो वो सिर में दर्द बना रहेगा, चाहे रिश्तेदार भी क्यों ना हो, जब कोई और उठ पटांग पांडेगा। तो यही कह रहे हैं, चल अक्षर धाम चलाऊं, जहां जल में दरिया नागर रे, जहां हंस रहे सुख सागर रे, जहां अनहद ना डूबा जत रे, जहां कुछ आद ना, जहां अनहद नाद बजनता रे, जहां कुछ आद नहीं अंतारे, वहां वो सतलोक में अनहद नाद बज रहा है। जहां अजब हिरंबर हीरा रे, जहां हंस रहे सुख तीरा रे, जहां अजब हिरंबर हीरा रे, यह यम दंड नहीं दुख पीड़ा रे, वहां काल का कोई दुख पीड़ा नहीं है, यम का कोई दंड नहीं है। चल देखो देश अमानी रे, मैं सतगुरु पर कुर्बानी रे। आदरणीय गरीबदास साहब कहते हैं, अब चल देखो देश अमानी रे, मैं तो सतगुरु पर कुर्बानी रे। चल देखो देश विलंदा रे, जहां बसे कबीरा जिंदा रे। चल देखो देश अगाहारे, जहां बसे कबीर जुलाहारे। चल देखो देश अमोली रे, जहां बसे कबीरा कोली रे। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुने कबीरा ताना रे। वो कबीर जुलाहा, तुम कांसी वाला जुलाहा कहते थे ना, वो वास्तव में जुलाहा ही है। वो सतलोक में बैठ के सारे ब्रह्मंडों ने बनाने लग रहा, वो सारे ताने, वो ताना बनाने लग रहा, वहां देख लो जाके। चल देखो देश अमाना रे, जहां बुने कबीरा ताना रे। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त
जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को